जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? शुक्र की शालीनता और शुक्र के आकर्षण से कौन नहीं प्रभावित होता। देखिए, आप अगर शुक्र का कोई भी भाव आपका प्रभावित हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से संबंधित आपके क्रियाकलाप बेहद शालीन सुसंस्कृत रहने वाले हैं। आपके जीवन में जो ये उतार चढ़ाव की स्थिति बनने वाली है, ये शुक्र के प्रभाव से इस समय पर बनने वाली है, क्योंकि शुक्र इस समय पर जो प्रभाव आपके लिए गोचर उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि यह इनकी युवावस्था का समय काल भी चल रहा है और शुक्र इस समय आपके आने वाले समय के लिए बहुत ही उत्तम स्थितियों को सहेज रहे हैं, जो कि आपको फ्यूचर में प्राप्त होने वाली है नेक्स्ट गोचर काल में। क्योंकि नेक्स्ट गोचर काल में शुक्र अपने अति विशिष्टकारी प्रभाव को जागृत करने वाले हैं, क्योंकि जब यह इनका अति विशिष्ट प्रभाव जागृत होगा, तब आपके लिए बहुत ही हर्ष का समय होगा, आनंद की अनुभूति होगी और आपके प्रयास को सार्थकता प्राप्त होगी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि कोई भी ग्रह हो जब भी किसी भाव में जाता है, वो 5 अवस्थाओं का भोग करता है। प्रथम अवस्था बाल अवस्था होती है, द्वितीय अवस्था किशोरावस्था होती है, तृतीय अवस्था युवावस्था होती है, चतुर्थ अवस्था जो होती है वृद्धावस्था होती है और पंचम अवस्था जो होती है वो मृतावस्था होती है। इन पाँचों अवस्थाओं का भोग करने के बाद में ग्रह जो होता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभाव युवावस्था में लेकर आता है, सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रभाव। और ये सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रभाव जब युवावस्था में लेकर आता है, तो इसके प्रभाव जब हमको अब बहुत ही उत्तम प्राप्त होने जा रहे हैं, साथ ही साथ इनका नक्षत्र परिवर्तन जो हमारे जीवन को पूर्णतया प्रभावित करने जा रहा है, इसके भी प्रभाव हमको अब युवा अवगत ही प्राप्त होने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार इस समय पर समय चल रहा है, क्योंकि शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो कर्म से निकल कर आते हैं, क्योंकि शनि के सबसे योग कारक प्लेनेट होते हैं शुक्रदेव महाराज। कर्म से, क्योंकि शनि आजीविका के कारक है। जब हम कर्म करते हैं तब कर्म से हमें लाभ की प्राप्ति होती है, और उस लाभ में जब ऐश्वर्य जुड़ जाता है तो वो शुक्र का प्रारूप हो जाता है। ऐसे में शुक्र के हमारे लिए शानदार प्रभाव, क्योंकि भाग्य भाव में बैठे हुए प्रत्येक ग्रह का यहाँ पर विशेष योगदान है, क्योंकि भाग्य में बैठा हुआ ग्रह 50% अपनी नकारात्मकता को पहले ही समाप्त कर देता है, और जो 50% बचता है उसमें कुछ आपकी कुंडली के अनुसार जो कष्टप्रद स्थिति बन जाती है और कुछ गोचर में आपके लिए सुपथ हो जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस समय, क्योंकि शुक्र चार्म को भी दिखाते हैं, शुक्र ऐश्वर्य को भी दिखाते हैं, शुक्र लग्जरियस लाइफ को भी दिखाते हैं, शुक्र आपके आकर्षण को भी दिखाते हैं, शुक्र आपके सौंदर्य के साथ साथ आपकी सेहत को भी प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि सेहत अच्छी होगी तभी आपका आकर्षण अच्छा होगा। तो ये जो शुक्र के विशेष प्रभाव हमारे लिए होते हैं, क्योंकि जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो शुक्र के ऐश्वर्य को भोगना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर हमारे लिए जो स्थितियाँ बन रही हैं, वो हमारे लिए किस तरीके से आगामी समय में हमको प्रभावित करने जा रही हैं, इसको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि शुक्र का शानदार प्रभाव ऐसे में देखिए आपको जो प्राप्त होगा वो आपके जीवन को पूर्णतः प्रभावित करने वाला होगा। तो आइए जान लेते हैं अब आगामी समय में शुक्र के प्रभाव हमको किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि शुक्र के प्रभाव जो है यहाँ पर हमें इनकी दोनों राशियों से भी बदले हुए प्राप्त होने वाले हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, वर्तमान समय में शुक्र जो बैठे हुए हैं वो आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। बुध और सूर्य के साथ इनकी युति हो रही है। मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। मंगल की राशि में बैठे हुए शुक्रदेव जो होते हैं, हालांकि भौतिकवादी के लिए बहुत ही उत्तम होते हैं, लेकिन ये आपके विचारों को थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं। विचार जो होते हैं थोड़े से वास्तवात्मक हो जाते हैं और आपके मन में जो होती है उथल पुथल मची रहती है। यह उथल पुथल और विचार अगर इनको नियंत्रित कर लिया जाए तो शुक्र का यह गोचर काल हमारे जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा को भरने में समर्थ होता है।
और इसी समर्थता का हमको इस समय पर लाभ उठाना है, क्योंकि देखिए इस समय नवम पंचम शनि के साथ भी इनका बना हुआ है और इस समय शुक्र जो है शनि के प्रभावगत भी हो रहे हैं। और शनि के प्रभाव से यानी कि ऐश्वर्य जो बढ़ेगा, क्योंकि कर्म में हमारे जब बदलाव होगा तभी शुक्र हमारे लिए लाभ को उत्पन्न करेंगे और उस लाभ में ऐश्वर्य होगा, वैभव होगा, राजा के समान जीवन होगा। तो ऐसा होना देखिए सिर्फ शुक्र के द्वारा ही संभव है। अब शुक्र इस समय जिस नक्षत्र से गोचर कर रहे थे उसका परिवर्तन करके ये ज्येष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं। और ज्येष्ठा नक्षत्र हम सभी लोग जानते हैं बुध देव महाराज का नक्षत्र है, और बुध के साथ में जब भी शुक्र का मिलन होता है लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होता है। और लक्ष्मी नारायण राजयोग अपने आप में ही बहुत बड़ा राजयोग है, आध्यात्म के साथ धन की प्राप्ति। तो ऐसे में देखिए आध्यात्म के साथ धन की प्राप्ति, क्योंकि धर्म स्थान पर बैठे हुए हैं, आध्यात्म के साथ धन की प्राप्ति यानी कि इस समय आप तीर्थ यात्रा के बारे में भी सोच सकते हैं, जा सकते हैं और विचार कर सकते हैं। वैसे इस समय पर आपका तीर्थ यात्रा करना आपके आगामी जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। जो ये अति विशिष्टकारी प्रभाव आगे जागृत होने जा रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा इस समय पर आपके लिए हो सकता है। यह समय काल आपके जीवन में आपकी मनसा से ज़्यादा उत्पन्न करने वाला है। ये मनसा जो होगी ये आपकी आपके जीवन में परिपूर्णता को दर्शाएगी, परिपक्वता को दर्शाएगी। साथ ही साथ शुक्र का जो ये विशेष प्रभाव है ये आपके भाग्य की वृद्धि तो कर ही रहा है, पिता के जीवन में भी इस समय सुख समृद्धि को लाने में ये सहायक होने जा रहा है। क्योंकि युवावस्था का गोचर करेंगे, युवावस्था जो होती है सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देने के लिए जानी जाती है। समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है, अनुरूप है। इस समय आप कोई बड़ा फेरबदल करना चाहते उसके लिए भी बहुत अच्छा समय बना हुआ है। आप बहुत बड़े फेरबदल चेंजेस कर सकते हैं इस समय। वहीं अगर इस समय पर चर्चा की जाए देखिए तो शुक्र जो है सप्तम दृष्टि से अपनी ही दूसरी राशि वृष राशि को देख रहे हैं, जो कि विपरीत राजयोग का निर्माण कर रही है। अब जब विपरीत राजयोग का निर्माण कर शुक्र यहाँ पर प्रभाव देंगे तो किस तरीके से देंगे? देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर शुक्र के प्रभाव जो निकल कर आएंगे, क्योंकि यह घर जो है ये उपचय भाव है और उपचय भाव होने के साथ साथ यहाँ पर जो इनके प्रभाव निकलेंगे वो थोड़े से आपकी जो मेहनत है ना कर्म स्थान में या आपके जीवन में, उस मेहनत को काफ़ी हद तक कम कर देगी। इस समय मेहनत कम लाभ ज़्यादा, यह समय आपके लिए चल रहा है। आपके जीवन में तरक्की, उन्नति और अवसर ये तीनों इस समय आपके प्राप्त होने वाले हैं। तो तरक्की तो देखिए आपकी होगी जिसकी वजह से आपकी मेहनत कम होगी, आपकी जिम्मेदारियां तो बरकरार रहेंगी ऐसा नहीं है, लेकिन जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए आपके पास इस समय कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है जिसकी वजह से आपके लाभ को प्रशस्त किया जा सके। तो यानी कि आपको किसी व्यक्ति विशेष की मदद मिल सकती है, आपकी पोस्ट बढ़ सकती है जिसकी वजह से आपके नीचे मातहत हो सकते हैं। आपको लाभ इस यानी कि अपने कर्म को करने के लिए आपको इस समय कुछ ना कुछ ऐसा सहयोग मिलेगा जिसकी वजह से आपके जो जिम्मेदारियां हैं उनको निपटाने के लिए आपके पास एक सहायक हो सकता है। वहीं इस समय आपके पूर्ण फोकस जो रहेगा स्वयं की स्किल्स पर, अपनी सेहत पर, अपने सौंदर्य पर, क्योंकि शुक्र इन्हीं चीज़ों के कारक ग्रह होते हैं। थोड़ा सा जब आप स्वयं को मेंटेन करके चलते हैं तो शुक्र आपके बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि शुक्र जब अच्छे होते हैं तभी व्यक्ति स्वयं को मेंटेन भी कर पाता है। तो यह आपके लिए काफ़ी अच्छा समय काल इस समय पर होने जा रहा है, जो आपके जीवन से समस्त ऐसी गतिविधियों को निकालने जा रहा है जो आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा उन्नति को दर्शाने वाले हैं। अब चर्चा अगर करें तो इस समय शुक्र की द्वितीय राशि की यानी कि जो अष्टम भाव में पड़ती है, तो शुक्र देखिए हमें हमेशा आपको बताती हूँ शुक्र ज्ञान के भी कारक होते हैं, आध्यात्म के भी कारक होते हैं, भौतिकतावादी के भी कारक होते हैं और ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के भी कारक होते हैं। तंत्र मंत्र ज्योतिष ऐसी इन विधाओं से जुड़े हुए हैं, आपके लिए लाभ की स्थिति है। अगर इनसे नहीं जुड़े हुए तब भी आपके लिए लाभ निकल कर आएगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना कि आप चाहते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी, जीवन साथी के लाभ के अवसर बढ़ेंगे और साथ ही साथ ससुराल पद से, ननिहाल पद से संबंध सुधरेंगे। इसके अतिरिक्त आपके जीवन में जो स्थितियां हैं उनको और ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करने में आप समर्थ होंगे। मैनेजमेंट लाइन से जुड़े हुए हैं तो भी शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं। फिल्म लाइन से या किसी
ऐसी चीज़ से जुड़े हुए हैं जिसमें सौंदर्य को ज़्यादा प्रसारित करना पड़े, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय काल है। वहीं ऐसे लोगों के लिए जो खोज में हर समय तत्पर रहते हैं, जैसे कि रिसर्च फील्ड हो गई या वैज्ञानिक वर्ग हो गया, ऐसे लोगों के लिए लाभ के ज़बरदस्त अवसर निकल कर आएँगे। वहीं अगर कोई तंत्र साधना करना चाहते हैं या आप कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा निकल कर आए। साथ ही साथ देखिए, थोड़ा-सा अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो अपना ध्यान बहुत रखिए। चीनी से थोड़ी-सी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस समय विपरीत राजयोग चल रहा है। कष्ट के बाद सुख की अनुभूति, यह आपके लिए प्रारब्ध में लिखा हुआ है। और ये प्रारब्ध जो है, ये हमारे जीवन को हर तरफ से दृष्टिपूर्ण एक नया आयाम देने में मददगार सिद्ध होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जो आपके जीवन को पूर्णतः प्रभावित कर रहा है, और प्रभावित करने के साथ-साथ हमारे जीवन को एक नई दिशा और नया आयाम प्रदान कर रहा है। तो आइए अब चर्चा कर लेते हैं कुछ शुक्र से संबंधित उपायों की। तो आज शुक्र से संबंधित उपाय कोई विशेष पूजा-पाठ नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व में थोड़ा-सा फेर-बदल, अपनी आदतों में अपनी विचारधारा को परिवर्तित करके शुक्र के शानदार प्रभावों को बढ़ाया जा सकता है। किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप पूजा पाठ से करना चाहते हैं तो शुक्र की आराध्या देवी जो होती हैं, माता लक्ष्मी होती हैं। माता लक्ष्मी का किसी भी रूप में पूजन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त थोड़ा-सा अपनी आदतों में फेरबदल, जैसे अगर आप एक बार का पहना कपड़ा दोबारा धारण कर लेते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। जब भी आपको शुक्र के प्रभावों को और ज़्यादा बढ़ाना हो, तो आपको शुक्र के प्रभावों के लिए सबसे पहले इन चीज़ों को बदलना होता है। जितना ज़्यादा आप सफाई से रह सकें, हमेशा साफ-सुथरे धुले हुए कपड़े पहनें, जहाँ पर आप रहते हैं, बैठते हैं, वहाँ पूरी साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि जितना ज़्यादा सफाई भरे माहौल में रहेंगे, जितना आप सुगंधित वातावरण में रहेंगे, उतना ज़्यादा शुक्र आपके बलवान होते चले जाएँगे। साथ ही साथ देखिए, सदैव साफ-सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े तो पहने ही, लेकिन सुगंध भी अपने ऊपर लगा कर रखें। अब देखिए, मार्केट में बहुत प्रकार की सुगंध आती हैं जो कि शुक्र की नहीं होती हैं, लेकिन गुलाब का इत्र जो होता है, यह शुक्र की सुगंध होता है। शुक्र को गुलाब अतिशय प्रिय है, और ऐसे में गुलाब से संबंधित अगर आप इसमें गुलाब का इत्र अल्कोहल रहित लेकर, बहुत सस्ता मिल जाता है मार्केट में, अपनी बॉडी पर लगा कर रखें या फिर अंगूठे के नीचे हिस्से हाथ पर जो है